कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज दस्तक दे रहा है नालंदा में। नालंदा, जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मभूमि, कर्मभूमि। वो नीतीश कुमार जिन्होंने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया, उसके शिल्पकार, मूर्तिकार, हम कह सकते हैं दूल्हे राजा। लेकिन एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया बनाया और चले गए एनडीए के साथ। तभी तो भतीजा विधानसभा में कहता है कि पलटू चाचा हैं, और ये भी कहता है कि मोदी की गारंटी की बात करने वाले मोदी जी क्या ये गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं अपने अंदाज में, बच्चा है, कुछ बुझाता है, अभी उसको कुछ ना समझ में आता है, दोस्त का बेटा है, 2005 से पहले कुछ था, हम तो विकास करते हैं ना, विकास के लिए इधर से उधर जाते हैं। खैर, ये बातें होंगी, लेकिन आज और कल से बिहार में जो विषय बहुत ही ज्वलंत तरीके से नेताओं में, लोगों में चल रहा है, वो है रोहिणी आचार्य। लालू की बेटी पर सम्राट चौधरी का वो वार, पलटवार, जिसकी वजह से बहुत, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर है। सेल्फ गोल कर लिया है यहां के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, उप मुख्यमंत्री ने। लेकिन वो विवादों में रहे हैं इसी नालंदा में। जब वो एक बार आए थे 1 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बिरादरी के एक व्यक्ति को अगर खरोच भी आई तो खून की नदी बह जाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन देख लेते हैं वार पलटवार। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले डिप्टी सीएम हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं, और उनको सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहिए, जब वो नाबालिग थे तो बालिग बनाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। उनके ही पाठशाला से वो बाहर आए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में वो परिवारवादी ही राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी आरोपित कर रहे हैं। अब एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ऊंची टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। ईश्वर राजनीति में इस तरह के प्रसंग को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करे। जिस प्रकार से लालू की शैली रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे शख्स के बारे में क्या क्या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सम्राट जी ने कोई परिवार विशेष को नहीं बोला। उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पर किस प्रकार से सीटों का तोल मोल होता है। टिकट देने के नाम पर कई बार जमीन लिखवाए गए हैं, तो सम्राट जी का इशारा उस ओर था। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, महिला का अपमान है। हमने कभी नहीं कहा कि माता पिता को बेच दिए थे क्या आप लेने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ना, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। जिस पद को धारण आप कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को आपने तार तार कर दिया। माननीय सम्राट चौधरी जी का जो बयान है, उसके निहितार्थ भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। जो माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है, उदाहरण के साथ उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि माननीय लालू प्रसाद जी गिव एंड टेक की राजनीति में विश्वास करते हैं। किडनी लेकर जो है टिकट दे रहे हैं अपनी बेटी को, इस तरीके की बात की गई सम्राट चौधरी की तरफ से। आपको लगता है कि इस तरीके का बड़े नीच हरकत है ये। भारतीय जनता पार्टी वाले ही इतना नीच हरकत कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।